हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक में जो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया कि किस किस राज्य में एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आप एलिजिबल है इस भर्ती के लिए तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 500 पदों पे भर्ती निकाली गई। 20 से 25 वर्ष की आपकी उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। इसका आवेदन जो है आप 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक जो है कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो पहला एग्जाम जो होगा देख सकते हैं 17 मार्च को यहाँ पे कंडक्ट करे जाएंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं 31 जनवरी 2024 को रखा गया है। मतलब इस दिन आप जो है ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेने चाहिए, और आपका जो भी एज लिमिट रखा गया है इसी डेट पे आपके काउंट करे जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। कोई भी ग्रेजुएट पर्सन जो है इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अपर एज में जो छूट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका उम्र जो है ज्यादा हो चुका है और आप 20 से 25 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 साल का छूट मिल जाता है। ओबीसी से आएंगे तो 3 साल का अपर एज में छूट आपको मिल जाएगा, यानी ओबीसी के लिए 20 से 28 वर्ष हो जाएगा, और SC ST के लिए आपका जो है यहाँ पे 20 से 30 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी जाती है। चलिए समझते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। बहुत ही अच्छी भर्ती है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इसका मैंने आपको जो है डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। आप क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद से आप इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे। जिस आप इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट, मतलब इस तरह से रहेगा आपका रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करने का मिलेगा, और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे। जिस आप इस पे क्लिक करेंगे एक नया जो है अप्लाई का जो है लिंक यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका जो है अप्लाई का लिंक ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले आपको जो है एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट। ये सारे आपको स्टेप्स को कंप्लीट करने हैं। 6 स्टेप्स में फॉर्म को भरना है। यहाँ अपना फर्स्ट नेम को दोबारा कंफर्म करना है, फिर मिडिल नेम को कंफर्म करना है, फिर लास्ट नेम को कंफर्म करना है। मान लीजिए आपका नाम दीपक है तो यहाँ दीपक, और फिर यहाँ पे भी दीपक लिखेंगे। लास्ट नेम है कुमार तो कुमार ऐसे आप लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए सिर्फ आपका फर्स्ट नेम ही होता है तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम को ही लिख के आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट और मिडिल लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको फर्स्ट नेम ही मैंडेटरी किया गया है, बाकी है तो आप दे सकते हैं। और यहाँ फुल नेम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए, वरना से छोड़ दीजिए। ईमेल एड्रेस को यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका ईमेल एड्रेस हो, @ के पहले का सारा जो है इस बॉक्स में लिखेंगे, और @ के बाद यहाँ से आपको चूज करना है कि याहू है या जीमेल है, को भी जो भी है, रेडिफ है, जो भी आप यहाँ से चूज कर लेंगे। और फिर जो है ईमेल एड्रेस को पूरा @ के साथ यहाँ पे कंफर्म कर देना है। फिर कैप्चा कोड को भर के सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको पासवर्ड मिल जाता है। आप इसे नोट कर लेंगे, फ्यूचर में हमेशा ये काम आएगा। अब यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करनी है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो फोटोग्राफ का यहाँ पे देखेंगे तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गाइडलाइंस जो है ओपन हो जाएगा कि फोटोग्राफ का फाइल साइज क्या होना चाहिए और किस रेशियो में फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। थोड़ा सा समय लग रहा है यहाँ पे डाउनलोड होने में, तो आप यहाँ डाउनलोड करके देख लीजिएगा गाइडलाइंस को। और जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह उसका फाइल नेम में नहीं रखेंगे, वरना अपलोड नहीं होगा। तो ये देखिए आपका गाइडलाइंस यहाँ ओपन हो गया, और यहाँ देखेंगे तो आपका बताया गया है 200 बाई 230 पिक्सल का होना चाहिए। 20 से 50 KB का आपका फोटोग्राफ यहाँ पे बोला गया है। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि 20 से कम होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए। 10 से 20 KB के बीच 140 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। ब्लैक इंक पेन से आपको साइन करना है व्हाइट पेपर पे। तो ये गाइडलाइंस को आप आगे डिस्कस करेंगे। हम या थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आगे डिस्कस करेंगे, आगे आएगा अपलोड करने के लिए। तो उसी कंडीशन में आप यहाँ पे फोटोग्राफ सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। चूज करके आपका फोटो यहाँ शो हो जाएगा, इसको भी चूज करके आपका सिग्नेचर यहाँ शो हो जाएगा। तो ऐसे आप जो चूज कर लीजिएगा, और इन दोनों को कंफर्म कर लेना, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में आपको तीसरा स्टेप खुल जाता है। यहाँ पे कैटेगरी बताना है आपको, आप जनरल हैं। इस तरह से इंस्ट्रक्शन भी आएगा, आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। ओबीसी है, जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा पढ़ सकते हैं। इस तरह से इंस्ट्रक्शन आएगा, ओके करेंगे जो भी आप कैटेगरी चूज करेंगे। अब यहाँ पे आप विकलांग है 40% है उससे ज्यादा तो हाँ करेंगे, विकलांगता के बारे में बताएंगे, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। और नहीं विकलांग है तो नो करेंगे, सब डिसेबल हो जाएगा। तो ये सब मेरे केस में डिसेबल्ड है। ये सब जो है विकलांग पर्सन के लिए ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको स्क्राइब चाहिए। अगर आपको एग्जाम देने में डिफिकल्टी होती है तो आप एक विकलांग पर्सन है तो आपको स्क्राइब चाहिए, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जामिनेशन के समय में चाहिए तो आप यहाँ पे यस करके सब आपको बताना होगा। नहीं चाहिए तो नो करेंगे, सिर्फ डिसेबल मिलेगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आर यू फैमिली चाइल्ड या मेंबर ऑफ दोज डाइड इन 1984 राइट्स, मतलब जो 1984 में दंगे हुए थे उसके आप जो है चाइल्ड या फैमिली मेंबर्स हैं। अगर हैं तो हाँ करेंगे,
नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। रिलीजियन बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है आपका इस तरह से चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय इसे बोलते हैं, यस कर देंगे, नहीं आते तो नो कर देंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू ज्वाइंड अ गवर्नमेंट जॉब इन ऑन द सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। इससे पहले आपने जो है गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया हुआ था एक्स सर्विसमैन होने के बाद, तो आप यहाँ यस नो में बता सकते हैं। तो अगर आप यहाँ रहते तो उसके बारे में यहाँ पे ऑप्शंस आता। अब यहाँ पे आपको बताना है पीरियड ऑफ सर्विस, ये सब एक्स सर्विसमैन के लिए ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ डोमिसाइल, प्लेस यानी डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे इस तरह से बता देंगे, जो भी आपका जिला का नाम है। फिर यहाँ पे राज्य आपको बताना है किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ आपको बताना है स्टेट ऑफ रेसिडेंस, मतलब जो है आपका निवास का स्थान का है। जैसे हो सकता है कि डोमिसाइल आपका अलग हो और अभी आप प्रेजेंट में जहां रह रहे हैं वो रेसिडेंस आपका अलग हो, तो उस तरह से यहाँ पे आपको जो है बताना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे दोनों में बिहार ही चूज करते हैं, तो यहाँ पे अप्लीकेबल बैंक जोन्स आपसे पूछा जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा जो आप रेसिडेंस यहाँ चूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे जो है बिहार चूज किया, तो बिहार में जो बैंक जोन बनाए गए हैं वो यहाँ देखेंगे तो पटना बनाया गया है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जो है फिलहाल में रेसिडेंस यहाँ चूज कर लेते हैं, मान लीजिए दिल्ली, ठीक, तो दिल्ली एनसीआर में आपका जो है अलग हो जाएगा। देखिए दिल्ली आपका बैंक जोन आ जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे पूछा गया है, आप देख सकते हैं। आपका जो है डोमिसाइल यानी मूल निवासी अलग हो सकता है और रेसिडेंस जोन अलग हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जानकारी को बता सकते हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन है, आप इंडियन कर लेंगे। अदर का भी ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसे आपको जो है बताना होगा, यहाँ इंडियन रहेगा। जैसे नेपाल के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, भूटान के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसकी वजह से आपको बताना है कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे राज्य आएगा, आपको राज्य चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे सेंटर आएगा, उसके अकॉर्डिंग कि कहाँ आपको चाहिए एग्जाम सेंटर आप चुनाव कर लेंगे। एक आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, या आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से कोई भी आप दे सकते हैं। जैसे हमने आधार कार्ड चूज किया तो आईडी संख्या यहाँ लिख देंगे, मतलब आधार कार्ड की संख्या लिख देंगे। पैन कार्ड चूज करेंगे तो पैन कार्ड की संख्या लिखना होगा। दूसरा आईडी प्रूफ हमें क्या देना है वो हम यहाँ चूज कर सकते हैं और उसकी संख्या यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा आईडी मैंडेटरी भी नहीं है, कोई एक ही आप दे सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, यहाँ जेंडर बताना है। आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे और उसका जेंडर बताएंगे, उसका क्या नाम है बताएंगे, नहीं तो नो कर देंगे। मैरिड है कि अनमैरिड है, अपना फादर्स नेम ही या मदर्स नेम। स्पाउस नेम, तो स्पाउस नेम अगर कोई मतलब लेडीज मैरिड है तो अपना यहाँ पे जो है स्पाउस नेम यानी हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं। और यहाँ पे अपना जो है जीवन साथी होता है स्पाउस नेम का मतलब, तो आप जीवन साथी का नाम यहाँ लिख सकती है, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। जो मैरिड है उन्हीं के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको जो है अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता आपको बताना है। जो भी आपका एड्रेस है, 3 लाइन दिया हुआ है, तीनों लाइन को यूज करते हुए प्रॉपर एड्रेस को आप लिखना है। डिस्ट्रिक्ट बताना है, स्टेट बताना है और पिन कोड लिखना है। अब यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका एड्रेस है कोरोस्पोंडेंस सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम हो जाएगा। और अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए कोई भी एक चुनाव कर लेंगे और यहाँ पे वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको जो है अपने ग्रेजुएशन के बारे में जानकारी देना है। तो यहाँ देखिए ग्रेजुएशन के बारे में जानकारी भरना आपको 31 जनवरी 2024 तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो आप फॉर्म को भरेंगे। एज लिमिट वगैरह सब चीज इसी तक फुलफिल करना होगा आपको। अब अपना कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और कौन सा डिग्री आपने किया हुआ है, स्ट्रीम बीए, बीएससी, बीकॉम, सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, सीए, सीएस सब आपको देखने को मिलेगा। अदर है तो इसमें से नहीं मैच कर रहा है तो अदर चूज करके उसका नाम लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें से आप चुनाव कर लीजिएगा। पास है कि अपीयर है तो पास चूज करिएगा। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना होगा और परसेंटेज और फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास क्या है आप बता दीजिएगा। अगर अपीयर यहाँ पे मान लीजिए हम चूज करते हैं तो ये सब जो है डिसेबल मिलेगा। मान लीजिए आपका जो है अपीयरिंग हो गया तो आप अपीयरिंग भी यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन 31 जनवरी 2024 तक आपका जो यहाँ पे एग्जाम सब चीज हो जाना चाहिए, मतलब ये कट ऑफ डेट यही रखा गया है, ठीक है ना। तो फाइनल ईयर आप हैं और इतना तक आप पास हैं तो आप उसे अपीयर, मान लीजिए आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो आप ईयरिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इतना तक कट ऑफ डेट रखा गया है तो पास चूज कर लीजिए। इस तरह से जानकारी भर देंगे। अब यहाँ पे एकेडमिक ईयर आपको जो है ना सेमेस्टर वाइज भी देना होगा। जैसे आपका जो है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपका क्या ऑब्टेन्ड मार्क्स रहा हुआ है, कितना में कितना नंबर मिला हुआ है, तो पहले आप ऊपर वाला भर लीजिए, फिर आपको सेमेस्टर वाइज भी जानकारी आपको दे देना है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे। अगर आपका 4 सेमेस्टर है तो 4th सेमेस्टर का आप जो है जानकारी को देंगे। इस तरह से एकेडमिक ईयर वाइज भी आपको देना होगा। इसकी वजह से आप पीजी किए तो पीजी के बारे में जानकारी दीजिए, वरना इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है कंप्यूटर की जानकारी तो हाँ करेंगे, और कंप्यूटर का बारे में लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या पता है, जैसे एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये सब जो है बेसिक जानकारी है आप यहाँ दे सकते हैं। कोई कोर्स किए तो उसका कोर्स का नाम भी आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप कहीं प्रेजेंटली काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। और यहाँ पे आपको कौन कौन सा जो है लैंग्वेज आती है उसे आप रीड राइट कर सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं। आपको जो है प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहिए,
अगर चाहिए तो हाँ कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेव कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू आएगा, जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि हाँ जो भी जानकारी आपने दिया सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप इसे सुधारेंगे बैक जाके, नहीं गलती है तो आप सीधे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद से देखेंगे यहाँ पे एग्री का ऑप्शन है और यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करके कंप्लीट कर लेंगे। अगर गलती रहेगा तो आप बैक जाकर पहले सुधार लीजिएगा। चलिए करते क्लिक ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करनी है, यानी जो है लेफ्ट हैंड का जो है थंब इंप्रेशन, अंगूठे का निशान आपको यहाँ पे लगा के और उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में ये चीज आपको बता दिया गया है कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको क्या अपलोड करना है। अगर हम बात करें हैंड रिटन डिक्लेरेशन का तो ये देखिए इतना मैटर आपको जो है सादे पेज पे आई और यहाँ डॉट डॉट जो लिखा गया यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, कॉमा लगा के इतना मैटर आपको लिखना अपने खुद के राइटिंग में। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं उसका खुद का हैंड रिटन होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के समय भी आपसे लिखवाते हैं तो मैच करना चाहिए। तो इसलिए आप अपना खुद के राइटिंग में हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे लिखना है और स्कैन करके यहाँ पे जो मांग रहा है वो आपको यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन में अपलोड करना है। फिर इस कैप्चा कोड को भरना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स अगले स्टेप में आपको इस तरह से आएगा, अमाउंट शो करेगा कितना रुपए आपको फी देना है और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड आएगा, इसे भरेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही अब अगले स्टेप में आपका जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है और पेमेंट गेटवे पर लेकर जाता है। अब पेमेंट गेटवे पे आते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट है, वॉलेट का भी ऑप्शन है, क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट को जमा करेंगे और इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास जो है सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि आईडीबीआई बैंक में जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकल गई उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को अवश्य भली भांति पढ़ लेंगे, जान लेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक है और इसमें पहले आपको जो है कुछ सिक्योरिटी मनी भी जमा करना होता है और 1 साल की ट्रेनिंग आपको ये लोग देते हैं, उसके बाद ही आपको इसमें जॉब होता है। तो ट्रेनिंग में जो भी खर्चे होते हैं वो आपको पैसे के माध्यम से होते हैं। तो ये आप भली भांति जरूर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।